हेलो डिफेंस फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 3 सितंबर है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एनडीए और सीडीएस के लिए टीम सेंचुरियन की तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों के साथ अपने लास्ट मिनट टिप्स को जो है मैं शेयर करना चाहता हूं, जिसमें कि आप लोग अपना जो है किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में अपना परफॉर्म करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग मैं मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के, एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर को लेकर के मैं आपके साथ जो है लास्ट मिनट टिप के बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें आप लोग सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाना है। कूल माइंड के साथ, बिल्कुल पेशेंस के तरीके से, एकदम बिल्कुल धैर्यतापूर्वक आप क्लास में बैठे रहें। जब आपको पेपर मिलता है तो आप बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक आप पेपर को पहले रीड करें कि कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, कहां से आसान से दिख रहे हैं, कहां से क्वेश्चन टफ दिख रहे हैं। उन क्वेश्चन को पहले बेहतरीन तरीके से फुल पेपर को आप स्कैन कर लीजिए, मतलब आप उसको पूरी तरीके से रीड कर लीजिए वन बाय वन। जैसे ही आप चीज़ों को रीड करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें कि वो क्वेश्चन सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड होगा, या आपने क्लास में किया होगा, या आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, या फिर आपने उस टाइप की प्रैक्टिस की होगी। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिले तो जब आप उसको प्रूफ रीडिंग के लिए आप 5 से 7 मिनट का समय या 10 मिनट का समय आप निकालते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिना सॉल्व किए आपको उसका आंसर दिख जाता कि इसका हमने अभी प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वो आंसर आप बबल कर दीजिए, पहले तो उसका टिक कर लीजिए। दूसरी चीज, सेकंड थिंग्स ये कि सबसे पहले जब आप पेपर को देखें, अब जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सॉल्व करते वक्त आप ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आपको आता है। जिस क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप करें। देन उसके बाद आप उस सेगमेंट को उठाएं कि क्वेश्चन पेपर में जिसकी लेंथ सबसे कम है। क्वेश्चन पेपर को आप 3 से 4 जोन में डिवाइड कर लें कि पहला ये कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है, दूसरा ये कि जिसकी लेंथ सबसे कम है, क्योंकि उस क्वेश्चन को आप पढ़ते वक्त आपको टाइम कम लगेगा। और दूसरी चीज, जब टाइम कम लगेगा तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गया। देन आप उसमें जो है फार्मूला रख के या फिर उसकी जो भी कंसेप्चुअल वे है आप उसको अप्लाई करके आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप वहां पे चलिए जहां पर कंपैरेटिवली जिनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, उन क्वेश्चन को आप हिट करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देन लास्ट मोमेंट पे आप जो है एक काम ये करें कि सबसे पहले जिनकी लेंथ ज्यादा है, देन उसमें आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तो रहा कि आप पेपर को किस तरीके से पढ़ के और आंसर कैसे चलेंगे, इसका प्रोसीजर था। दूसरी चीज, कभी भी आप बबल करते वक्त जब आप ओएमआर सीट भरते हैं तो ओएमआर सीट भरते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक साथ 120 क्वेश्चन की बबलिंग नहीं करनी है। अगर आपको 120 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन की बबलिंग नहीं करनी है। आप हमेशा एक सेगमेंट बना लें कि आप उसको 5-5, 10-10 क्वेश्चन के स्मॉल स्ट्रिप में ब्रेक कर करके आप उसको बबल करेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, आप उसकी बबल कर डालिए। देन उसके बाद आप कोशिश ये करें कि जब लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास मान लीजिए आधे घंटे का समय है, तो उस मोमेंट पे आप जो है 5-5, 10-10 क्वेश्चन करते वक्त उसका बबल करिए। और लास्ट मिनट पे जैसे आपके पास 10-10 मिनट का समय अगर शेष रह गया है तो उसमें जितने क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए उसका बबल कर दीजिए, एक क्वेश्चन करिए उसका बबल कर दीजिए। बिल्कुल कूल माइंड से ओएमआर सीट को भरना है। भले ही आप एक क्वेश्चन कम करें, लेकिन ओएमआर भरने में कोई भी आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि सिली मिस्टेक आपसे ना होने पाए। सिली मिस्टेक को रोकना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपको जो है निगेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुक्का नहीं लगाना है। सीधे सीधे वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं जिस पे कॉन्फिडेंस है वो आप करिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठ के ये जज नहीं कर पाएंगे कि पेपर का लेवल क्या आया है क्या नहीं आया। क्योंकि इंडिया लेवल के एग्जाम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर अमूमन बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। आपके हिसाब से या पर्टिकुलर स्टूडेंट के हिसाब से वो पेपर डिसाइड नहीं होता कि टफ आया या आसान आया। ओवरऑल जब सर्वे पूरे बच्चों में किया जाता है, इंडिया लेवल के सभी बच्चों में किया जाता है, उस हिसाब से ये देखा जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा निगेटिव क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जिस पे कॉन्फिडेंस आपको सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ओएमआर पे गलती से कोई पेन ना चलने पाए, ठीक है। और पानी का बॉटल वगैरह अगर आप लेके जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी का बॉटल आप बेंच के नीचे रखें, चेयर के नीचे रखें, ताकि उस पर आप जो है कहीं ओएमआर पे कहीं पर भी पानी वगैरह ना गिरने पाए। इन सभी बातों का आप केयरफुली ध्यान रखेंगे। आप
इस बात का ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको समय से पहुंचना है। अगर आपका पेपर 10 बजे से मान लिया जाए कि 10 बजे से पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10 बजे से, आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा पहले पहुंच जाना है और बिल्कुल भी उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कूल माइंड से आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। अगर किसी बच्चे का सेंटर अगर आउट ऑफ स्टेट है और उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, तो वो बच्चे समय से अपना पहले से वहाँ पे पहुँच के अपने सेंटर को विजिट कर लें। OMR उसके साथ जो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना, आप अपना जो है एडमिट कार्ड, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाएं। प्रॉपर तरीके से ब्लैक बॉल पेन लेके जाएं। ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना आपको। OMR पूरी तरीके से एकदम कंसिस्ट होके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ आपको भरना है। मैं फिर से यही बोलूँगा कि निगेटिविटी आपको बिल्कुल रोकना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। और अभी आपके पास समय तो आप फार्मूला वगैरह रिवाइज कर लें। ऐसा ना हो कि आपको फार्मूला वगैरह वहाँ पे आप गलत कर दें और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जो है टीम सेंचुरियन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।